हैरानी होती है, दुनिया में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद भी चीन के तानाशाह के चेहरे पर शिकन तक नहीं होती है। लेकिन चाइनीज वायरस के नॉनस्टॉप विस्तार से हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर शिकन है। ये शिकन और बढ़ गई जब महाराष्ट्र के नासिक से दर्दनाक खबर सामने आई। नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने के बाद आधे घंटे सप्लाई रोक दी गई, लेकिन यही 30 मिनट 24 जिंदगियों पर भारी पड़ गए। सवाल यह है कि क्या इसे महज लापरवाही का नाम देकर पल्ला झाड़ सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। सफेद धुएं का ये दृश्य है। कोरोना का सबसे भीषण कहर है। अस्पताल के बाहर जिंदगी हवा हो रही थी और आईसीयू में सांसों पर संकट आया हुआ था। कौन जानता था, किसे पता था, हर कोशिश नाकाम रहेगी। प्राणवायु की आस में फेफड़े साथ छोड़ देंगे। देश में कोरोना के कोहराम के बीच ये तस्वीरें खौफनाक हैं। महाराष्ट्र के नासिक का अस्पताल है ये, जहां ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया, जिसे रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा। इतनी देर ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई। इतनी ही देर में अपनों की आंखों के सामने कई जिंदगियां दुनिया से रुखसत हो गई। इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ। जिस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई, उस वक्त 171 मरीज ऑक्सीजन पर और 67 मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तड़पते मरीजों के सीने पर जोर डालकर किसी तरह जिंदगी लौटाने की कोशिश होती रही, लेकिन मौत तो जैसे सामने खड़ी। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम ज़रूर प्रेस नोट इसका इशू करेंगे। जांच होगी, सियासत होगी। प्राणवायु की आस में कई मरीजों की मौत हो गई, लेकिन सवाल जिंदा है। सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन टैंक के मेंटेनेंस के लिए स्टाफ क्यों नहीं था? मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई का वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं था? वो भी ऐसे हालात में जब ऑक्सीजन को लेकर देश में हड़कंप है, जब ऑक्सीजन का एक अदद सिलेंडर आईसीयू में पड़े मरीजों का आखिरी सहारा है। वो भी तब जब ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट मची है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाई। ऑक्सीजन पहुंचते ही मरीजों के परिजनों ने सिलेंडर की लूटमार शुरू कर दी। एक सिलेंडर की जगह लोग 2-2 सिलेंडर उठाकर भागने लगे। स्टाफ ने जब सिलेंडर वापस मांगे तो हाथापाई की नौबत आ गई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस पहुंची तो भी लोगों ने सिलेंडर वापस नहीं दिए। कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं। दमोह से दिल्ली तक देश में एक जैसे हालात हैं। बिहार के हाजीपुर का किस्सा भी ऐसा ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर एजेंसी पर स्टॉक के आने का पता चलते ही भीड़ पहुंच गई। हर किसी को ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की दरकार थी। हर कोई ऑक्सीजन का एक सिलेंडर पाने के लिए जूझता हुआ दिखाई दिया। देश के हर हिस्से में ऑक्सीजन की मारामारी मची हुई है। किसी अस्पताल में चंद घंटे की ऑक्सीजन बची है तो कई अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लखनऊ के हालात देखिए। सांसों को रवानी देने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में ही दम तोड़ चुकी है। मेयो अस्पताल लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये नोटिस लगे हुए हैं। After repeated requests to the UPCM central government, we are not able to get enough oxygen supply. Hence, we are requesting the family members of those patients who are on oxygen support, please take their patient to higher
सेंटर ऑफ फर्दर मैनेजमेंट, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये देखिए ये लगा हुआ है, आप हटा क्यों रहे हैं सर? ऑक्सीजन आ गया है क्या? अब क्या हटा क्यों रहे हैं सर? ऑक्सीजन आ चुका है। कितने सिलेंडर आए और कितनी देर के लिए आए हैं? कितने सिलेंडर आए, कितनी देर के लिए? 2 घंटे के लिए आए, केवल 2 घंटे के लिए। लखनऊ के अलावा दिल्ली, मुंबई समेत तमाम बड़े शहरों में ऑक्सीजन का संकट है। दिल्ली में तो अस्पतालों में मौजूद ऑक्सीजन को लेकर बाकायदा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। वहीं मुंबई के भी कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस वक्त मैं हिंदू सभा अस्पताल में हूँ। ऑक्सीजन की गाड़ी आ गई है और आप देखिए नर्स, डॉक्टर सभी में खुशी की लहर हो गई है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी थी। पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर हैं, आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा था। ऊपर देखिए ये देवदूत हैं जो सफ़ेद कपड़ों में आप देख पा रहे हैं, ये सभी देवदूत हैं। डॉक्टर, नर्सेज सभी के सभी ताली बजा रहे हैं। और आप देखिए ऑक्सीजन की गाड़ी आ गई है, ये देखिए ये है ऑक्सीजन की गाड़ी। ऑक्सीजन की गाड़ी आने के बाद खुशी किस तरह से है वो साफ दिखाई दे रहा है। आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा था, यकीन मानिए पूरा अस्पताल भी ऑक्सीजन पर था, क्योंकि डॉक्टर, नर्स सभी परेशान थे कि कब तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगा। देखिए ऑक्सीजन का जो ड्यूरा सिलेंडर है वो अब पहुंच चुका है, जो बहुत ही राहत की बात है। करीब 12 से 13 सिलेंडर इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जो कर्मचारी हैं वो बहुत स्पीड से इस वक्त काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन जो है पहुंचाया जाए। डॉक्टर रजनीकांत है मेरे साथ। सर, बहुत देर से आप लोग बहुत परेशान थे और अब ऑक्सीजन आ गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये कोई राहत का विषय है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस तरह की परिस्थितियां जो है वो नहीं आनी चाहिए। बस मेरी बारंबार आप सबसे यही विनंती है। मुंबई के हिंदू महासभा अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन बची थी। TV9 भारतवर्ष की खबर दिखाने के चंद मिनट बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंच गए, लेकिन हर अस्पताल में ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि देश में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत क्यों हो गई? देश में रोजाना 7,127 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। 2 अप्रैल को ऑक्सीजन की खपत 3,842 मेट्रिक टन थी। सरकार के मुताबिक प्रोडक्शन के मुकाबले 54% ऑक्सीजन की खपत हो रही है। मतलब ये कि उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो फिर ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हो रही है? इसे ऐसे समझिए, एक हफ्ते के दौरान कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। मरीजों के बढ़ने से ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी। पहली लहर में करीब 6% मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत होती थी, जबकि इस लहर में यह आंकड़ा ज्यादा है। ऑक्सीजन की किल्लत की एक और वजह अस्पतालों तक पहुंचाने की भी चुनौती है। सरकार के पास देश भर में 1200 से 1500 टैंकर हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही रेलवे के जरिए भी ऑक्सीजन के टैंकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, उसमें ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसीलिए सरकार का पूरा फोकस हर अस्पताल तक ऑक्सीजन सप्लाई का मुकम्मल इंतजाम करने पर है। इसके अलावा नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। विदेशों से भी ऑक्सीजन इंपोर्ट की जा रही है। जाहिर है जल्द ही प्राणवायु के संकट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसके लिए पूरा एक्शन प्लान बनाना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।